अस्सलाम वालेकुम। जुमेरात का दिन है, दोपहर 12:30 बजे का वक्त और पोजीशन मार्केट की आपके सामने है। 1154 पॉइंट इस वक्त प्लस है, 1400 पॉइंट इंडेक्स प्लस गया था। आज पोजीशन बेहतर यूं नजर आ रही है कि 157 से ऊपर सस्टेन कर रही है। कल मार्केट इससे नीचे कर रही थी, आज इससे ऊपर सस्टेन कर रही है और लेवल मेंटेन्ड है, जहां पर कुछ स्टॉक्स को कैप भी लगते हुए हमने देखा है, जहां पर ये फौजी फूड कैप लगा हुआ है। इसके अलावा FECTC यानी फैक्टो सीमेंट है, बैको है, ये सब कैप लगे हुए और काफी सारे स्टॉक्स प्लस सेट पे भी हैं। इसके अलावा माड़ी एक्स के बाद खुला है तो इसके कुछ पॉइंट्स है, तो काफी बेहतर सूरत हाल है। फिर साहब, शॉर्ट टर्म पे बुलिश मार्केट और वापस थोड़ी सी आई है ऊपर की तरफ। क्या ये सिर्फ सऊदी की जो खबर है उसका असर है या मार्केट थोड़ी सही तरीके से बढ़ी है आज में? नहीं, खबर तो बहाना होता है खाली। देखो, ये परसों ही हम कह रहे थे कि ये जब 4 कैंडल्स बनी थी ना, यहाँ पर कुछ ये इंडिकेट कर रहा था। ठीक है। और फिर ये ट्रेंड लाइन को एक बना के, ये मतलब जो कल जो माल आया है, जी जी, ये थोड़ा बड़ी स्पीड से आया, थोड़ा समझ से बात था। लेकिन अगर हम देखते हैं पूरा, तो मार्केट स्ट्रक्चर में जो परसों वाला स्ट्रक्चर मैंने बताया था उसी स्ट्रक्चर में है। सही। और ट्रेंड लाइन आज उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहते हुए अब ऊपर ट्रेड हो रही है साइडवेज में। तो अब ट्रेंड लाइन उसके लिए सपोर्ट आ गया 1,56,000 का। ऊपर रेजिस्टेंस वही बनेगा जो ऑल टाइम हाई है। ठीक है। और जो ही अगर क्रॉस करती है तो फिलहाल यहाँ पर छोटे चैनल पे 1,60 1,59 की पोजीशन नजर आ रही है। लेकिन जब ट्रेडिंग वाला माहौल हो बिल्कुल, और लोग इस तरह काम वॉल्यूम के साथ काम चल रहा हो, सिर्फ उसके अंदर कैप भी चल रहा हो, पैसे अच्छे बच रहे हो, जी तो एक बात ख्याल जरूर रखना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल जरूर रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि मार्केट जैसे कल अचानक शार्पली गिरी थी, जी जी, सुबह अगर 500 पॉइंट नीचे खुल जाती तो क्या करते। सही बात है। जब डे पे हम जाएंगे ना, हाँ जी, डे पे हम जाएंगे तो डे पे भी देखो क्लियर ब्रेकआउट है। ठीक है। और ट्रेंड लाइन के ऊपर मतलब यहाँ तो आपको एक वाज़े गैप नजर आ रहा है भले, ये क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग और यहाँ पर ओपनिंग वाज़े गैप नजर है, जो कि शायद बाद में कभी फिल हो जाए। वो ट्रेंड लाइन आते आते यहाँ पर आ जाएगी। जी जी, लेकिन इस वक्त तो क्लियर नजर आ रहा है कि वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर जा रही है। और डे पे जो हमारा जो क्योंकि टॉप था, इस पे हमने आपको अलर्ट किया था इन 3 कैंडल्स पे। यहाँ से कंटिन्यूसली हम इस वाली कैंडल से अलर्ट करते रहे थे, और यहाँ से वापस इसने इसी चवन को टेस्ट किया है। यहाँ पर जब एक डबल बॉटम बना लिया है, तो मैंने सोशल मीडिया पे आपको बताया भी है कि जिस तरह की बाइंग अभी 1-2 दिन में नजर आई है, तो कोई पैनिक नहीं है, कोई बड़ी करेक्शन नहीं है। कल भी मैंने आपको बताया कि मार्केट नीचे थी, परसों हमने बताया भी। इसके बावजूद कहीं से भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, काम करें। यहाँ पर इसका टॉप जो नजर आ रहा है वो 160 161, थोड़ा दिनों आगे पीछे होकर आती है तो 162, और बड़ी स्पीड से जाती है तो 161। सही है। नीचे मार्केट के अंदर यूं यूं ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है। कभी पॉइंट्स वाइज, कभी स्टॉक्स वाइज डरने घबराने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि अभी है कोई। ठीक है, तो क्रॉस करती हुई नजर आ रही है, डबल टॉप की सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। नहीं, जिस तरह का जो जो 1,54,000 पे डबल बॉटम बनाया है ना जी, और जो गैप फिल हुआ है, एक सही है। जो रिसेंट बना हुआ था, उसके बाद एक छोटा सा गैप और है 100 पॉइंट का। लेकिन 1,54,000 पे 100 पॉइंट का गैप समझ आता है। आज वाला गैप थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। ये जिस तरह 800 पॉइंट ऊपर खुली है, तो ये गैप्स वगैरह हैं क्योंकि अभी बुलिश ट्रेंड है, तो गैप तो बाद में ही फिल होंगे जब बाकी करेक्शन होगी। सही है। अभी तो कोई टॉप फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं रुकता। हाँ, आपने फिर भी सबने एहतियातन डबल टॉप पे थोड़ा मोहतात रहना है। ओके। 1,57,800 जो बनेगा एरिया, यहाँ पर या थोड़ा सा एग्जेजरेट करे 1,57,800, तो वहाँ सेलिंग मुतवक्को है। और हो सकता है कि ये वाला जो एरिया है, ये अपना 1,55,500 का 600 का एरिया, 1,56 का एरिया, ये मार्केट दोबारा रीटेस्ट करे। ठीक है। हाँ, डेली पे अगर हम देखते हैं अनिल साहब, तो ये अगर हम देखें तो ये लो हाई, हायर लो और हायर हाई और फिर हायर लो और हायर हाई, तो ऊपर की तरफ ही फिलहाल जाती है हाँ, ऊपर ही स्ट्रक्चर में तो सीधी नजर अगर आती है आप मार्केट। एक ट्रेंड लाइन भी बनाएंगे ना तो ऊपर ही है सब कुछ, जी ऐसा जी नहीं है। बिल्कुल। और अगर इसको अगर हम सीधा करते रहें तो मार्केट अगर इसी पे खेलती रहे यूं यूं करके भी, तो 1,66-65 तो नजर आ रही है। शायद वहां पर जाके सही सही सही। थोड़ी सी आपको सेलिंग नजर आए। लेकिन मैंने कहा ना, रिस्क मैनेजमेंट रूल, अक्सर लोग आधी बात समझते हैं, जी। आधी बात नहीं समझ पाते कि भाई बेचना, बस शेयर अगर आप एंग्रो होल्डिंग ना बेचते, फर्ज करो हाँ जी जी, 250 पे, या सीमेंट के स्टॉक ऊपर ना बेचते, तो आज एफएफएल में कैसे चढ़ते, या कल एफएफएल कैसे चढ़ते, एफसीपीएल पे कैसे जाते हैं, फैक्टो में कैसे जाते हैं। अगर दूसरी सीमेंट नहीं बेचोगे हाँ। तो जो रुकी हुई सीमेंट है उसमें कैसे जाओगे। तो स्विचिंग स्वैपिंग ट्रेडर्स का काम है। तो इसलिए आपको बेचना, चाहे ऊपर हो, चाहे स्विच करना हो, चाहे स्टॉक नीचे जा रहा हो, तब इन्वेस्टर के लिए तो हमेशा जगह है ना। हाँ हाँ ठीक है। चाहे एफएफसी ले लें, चाहे गिलेक्सो ले लें, हाँ, इन्वेस्टर है तो मौके भी हैं, इन्वेस्टर आइटम भी है। का उसके लिए तो उसको तो होल्ड ही करना है ना। जी जी बिल्कुल, ऐसे ही है। और हमारा भी सूरत हाल यही रहती है। ग्रुप पे भी आप देख रहे हैं, ये फैक्टो सीमेंट की आज 9:57 पे कॉल दी गई थी और उसके बाद बाइंग रेंज और
अल्हम्दुलिल्लाह ये कैप यहाँ पे आपके सामने, ये फैक्टो सीमेंट कहाँ गया जी, ये कैप लगा हुआ है फैक्टो सीमेंट। इसके अलावा जरा नीचे आ जाए हम तो ये बीको की, ये भी आज ही कॉल दी गई 10:34 पे, ये भी कैप लग गया। इसी तरीके से फौजी फूड की कॉल दी गई थी पहले, और ग्रुप जो वीडियो है हमारी उसके अंदर आपको ये शॉर्ट वीडियो भी बना के बताया था एफएफएल का ब्रेकआउट। इसके अलावा जो हमारे पावर लंच है उसमें भी बताया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये रेजिस्टेंस 89 का क्रॉस हुआ, उसके बाद हमने ट्रेड खैर ग्रुप पे भी करवाई। इसके अलावा ट्यूसडे की कॉल मौजूद थी, ये भी कैप हुआ है। तो इस तरह की जो सूरत हाल है वो ग्रुप पे चल रही होती है। कैप के अलावा भी स्टॉक्स अभी भी मजीद हैं जो रेंज के अंदर है हमारी, और बाइंग रेंज से काफ़ी ऊपर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे पैसे बच रहे हैं। एफसीपीएल है जी, बिल्कुल, अभी उसका चार्ट भी डिस्कस करते हैं। ये भी हमारी बाइंग रेंज आज दी गई, उससे ऊपर है, 45 लाख का इसके अंदर काम है। इसके अलावा मजीद काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, कुछ अपने रेट पे रुके हुए हैं, कुछ रेट से काफ़ी सारे ऊपर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन बहुत बेहतर है। पिछली भी काफ़ी सारी कॉल्स क्लोज हो चुकी हैं। नंबर है 0336244466। वैसे तो सितंबर के महीने के रेट बढ़ चुके हैं, लेकिन इस नंबर पर रब्ता करके पावर लंच का रेफरेंस देंगे तो पिछले महीने तक के जो रेट्स थे, यानी कि जो पुराने रेट्स हैं, उसके ऊपर आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा 30 सितंबर तक, सिर्फ और सिर्फ, मतलब कि 30 सितंबर तक ही ये ऑफर है आप लोगों के लिए वैलिड। नंबर है 0336244466। अच्छा सर साहब, आज SIFC की मीटिंग भी है रिफाइनरी में। वैसे PRL तो आप ऑलरेडी बता चुके हैं, उस रेट से काफी ऊपर भी है। अटक रिफाइनरी में कुछ बेहतर नजर आ रही है सिचुएशन, और सिनर्जी है, इसके अलावा PRL है। अटक रिफाइनरी तो गोल्ड है ना, गोल्ड का तो मसला ही नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है। और रिफाइनरी पॉलिसी के बारे में क्या कहेंगे? इस दफा सर्कुलर रेट का कल बात आ रही थी, वो नहीं हुआ। रिफाइनरी पॉलिसी मुझे पूरा यकीन है कि मेरी जिंदगी में इंशाल्लाह आ जाएगी। आपकी जिंदगी में आ जाएगी। तो ये रिफाइनरी पॉलिसी से कुछ उम्मीद रखें? तो मेरी जिंदगी से तो उम्मीद रख लो। बिल्कुल सही है। मेरे लिए दुआ करो तो शायद आ जाए, मैं 80 साल का हो जाऊं। अच्छा ठीक है, मेरी बिल्कुल सही। जिंदगी है अच्छा, इतना लंबा आप प्रोसेस देख रहे हैं। जितना सूरत हाल चल रही है, सही। तो ये सुलझता हुआ लग नहीं रहा, क्योंकि पहले IPP का मसला था ना, वो इतनी जल्दी सुलझ गया। हाँ जी, लोग बोलते थे कि IPP वाला मसला कभी सुलझेगा नहीं। सही है। वो इतना कराची इलेक्ट्रिक का मसला कभी नहीं सुलझेगा। हाँ, और हमें नहीं लगता था कि रिफाइनरी इससे बड़े मसले हों, सही सही। लेकिन लगता ही है कि रिफाइनरी शायद उनसे भी बड़ा मसला है हाँ जी, जो संभल ही नहीं। ठीक है। अच्छा, आज के स्टॉक ऑफ द डे पूछने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूं, जिसके अंदर जो कुछ स्टॉक्स आपने पिछले दिनों बताए थे, जैसे जवाब ऐसे ही दे दीजिएगा चार्ट के अलावा। माड़ी पेट्रोलियम आपने बताया था ब्रेकआउट पे, और उसके बाद अब एक्स हो गया, तो अब एक्स के बाद किसी ने लेना है तो साउंड है स्टॉक अभी भी बाइंग, बहुत साउंड है, बहुत जबरदस्त लेना। ठीक है, बिल्कुल सही है। एनर्जी इंशाल्लाह 700 क्रॉस करेगा तो 900 पे खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सही है। PRL का 33 रुपए से ऊपर बाइंग बताई थी, फिलहाल 34.50 पे है। यहाँ पे बाइंग बनती है या नहीं? अब बनती है, ब्रेकआउट है। आपने जिन्होंने भी काम करना हो, अपना रिस्क मैनेजमेंट आपका बनेगा। बहुत ज्यादा नहीं है, 33 से नीचे का स्टॉप लॉस है, क्योंकि 33.50 का ब्रेकआउट दिया वीकली पे जी, 3350 का जी, तो थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन जो टारगेट है वो 44 तक के जा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। ठीक है, आपने हर आदमी ने अपना रिस्क मैनेजमेंट तैयार रखना है। बिल्कुल, मैंने कल BF एग्रो अपने ग्रुप में बताया था, मस्ट बाय BF एग्रो, सबको बताया था। वहाँ 43 रेट था, इस वक्त जो है वो आज 49 है। कल ही मैंने कॉल दी थी। ऐसे ही है। और जब भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लोग आते हैं ना, तो उनको इतने सारे लोग हैं, 2 प्लेटिनम ग्रुप भरे हुए हैं, पूरे प्लेटिनम ग्रुप। तो लोगों को चाहिए कि ग्रुप में आके देख लें, क्योंकि एक दिन की ट्रेड में ही, अब पैसे वालों का काम है ना आजकल, तो स्टॉक मार्केट में पैसे वालों का काम। बिल्कुल सही है। जो एक दिन की ट्रेड है उसके अंदर ही पूरे साल के पैसे निकल आते हैं। बिल्कुल सही। जब आप कल आप समझो कि सिर्फ और सिर्फ अगर FFL बिकवाया है ऊपर, क्योंकि वो आउट ऑफ बाइंग रेंज है, या फैक्टो दिलवाया है 100 रुपए में, 98 एवरेज में 105 है, बिल्कुल, फिर बीको दिलवाया है, एक ही दिन में इतनी सारी ट्रेडिंग क्लोज हुआ है हमारा आज। सर्ल क्लोज हुआ है जी आज। तो जितनी कॉल्स हम देते हैं, और जितनी कॉल्स हम क्लोज कराते हैं, और जितनी हम जिस तरह देख के देते हैं एक चीज, तमाम टाइम फ्रेम्स पे देख के बताते हैं, और इसमें नेट सोल भी दिखा था हमने आज। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि आज जरा कुछ मार्केट भी अच्छी है, लेकिन हम फिर भी जो है तमाम अच्छे कहते हैं ना, स्टॉक्स की पिकिंग भी हमारी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि वसल की कॉल दी थी, वसल बहुत कम हम पेनी स्टॉक्स में काम कराते हैं, लेकिन देखें हिट द टारगेट, और इसके अभी भी इसके अंदर गुंजाइश नजर आती है। हाँ। तो इसलिए लोग जो है वो ट्राई जरूर करें। ठीक है, जैसे कि आपने कह भी दिया कि एक महीना जो पिछले महीने की तरह 6000 रुपये है, अब अगले महीने से 7000 हो जाएगी। तो लोग ट्राई करें, ऑब्जर्व करें, भले काम ना करें, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं सही है तो फिर कंटिन्यू करें। बिल्कुल सही है। ये BF एग्रो में आपको सभी को दिखाता चलूँ, ये हमारा प्लैटिनम ग्रुप है, और ये कल बताया गया है, अगर ये ऊपर आ रहा है, ये देखें येस्टरडे लिखा हुआ है, कल 1:40 पे serious long term investor must buy BF Agro, competitive edge, no other company like this, target 100+ within 1.5 years। 1.5 साल का टारगेट है फॉर इन्वेस्टर। लेकिन कल ही हमने देखा कि कॉल के बाद ये कैप लगा हुआ था, और आज भी करीबन 1.5 रुपए प्लस है, और 49.25 का हाई भी लगा चुका है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। आज के स्टॉक्स में जी सिनर्जी
एक बात याद रखिए, मार्केट चल रही है तो चलती मार्केट में सब गधा घोड़ा सब चल रहा होता है, लेकिन आपने सिलेक्शन सही करनी है। ऐसा ना हो कि आप फेक आउट वगैरह में फंस जाएं। इस वक्त तो फास्ट केबल है, अच्छी कंपनी लग रही है, बोर्ड पे अच्छे, जहाँ जहाँ वॉल्यूम लग रहा हो, जी जहाँ प्राइस कम हो थोड़ी, वहाँ चांस लें। जैसे ये सिनर्जी है ना, सिनर्जी का राउंड है, एक सिनर्जी राउंड चलाता है, हमेशा इस लेवल पे आता है 690 7 पे, और 8 8.5 जाता है। तो ये इसका राउंड है, इसके अंदर अभी स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। इसके अंदर अभी जो रिसेंट, अभी आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 7.30 7.35 बनेगा। सही है। और आपका टारगेट पहला है 8 रुपये 10 पैसे, दूसरा है 8 रुपये 70 तो पैसे। ये 7.30 35 वाला स्टॉप लॉस बड़ा करीब नहीं हो जाएगा इसके अंदर? पैसे बहुत चले जाएंगे नहीं तो, अच्छा क्योंकि छोटी अमाउंट में क्वांटिटी ज्यादा होती है ना। सही सही तो अगर आप छोटे, आपको रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आपको ऊपर जो है वो 40 50 पैसे है टारगेट, तो नीचे 10 पैसे 20 पैसे ही होगा ना। बिल्कुल सही। तो अगर अदरवाइज अगर आप ऊपर 8 रुपये 9 पैसे का पहला टारगेट है या 7.90 का टारगेट है, तो यहाँ एंट्री मारते हैं तो फिर तो बड़े पैसे चले जाएंगे आप। अदरवाइज तो फिर आप स्प्लिट बाइंग करें और फिर उसको इंतजार करें और फिर एक लें एक दफा और फिर 7 रुपये जाए दोबारा लें, तो फिर तो सदियां निकल जाएंगी तेज मार्केट के अंदर। बिल्कुल सही। बेहतर ये है कि आप एक्टिव स्टॉक्स में काम करें। पेनी स्टॉक में जो लोग काम करते हैं उनके पास यही स्टाइल है। सिनर्जी ठीक है। अच्छा, FCPL आपने कॉल भी दिया आज ग्रुप पे, उसका चार्ट बताइएगा। FCPL के अंदर ब्रेकआउट था, जब FFL चला है जी, एक क्लियर ब्रेकआउट है। किसी को भी, आम आदमी को भी नजर आ रहा होगा कि ये प्राइस ब्रेकआउट, अब तो सबको पता है, लोग वीडियोस देखते हैं लोगों की, उसके अंदर कोई चार्ट वार्ट्स या कोई चैनल नहीं है, पूरा प्राइस एक्शन में ब्रेकआउट है विद वॉल्यूम। इधर भी डंडी है, RSI भी ऊपर है, इधर भी ऊपर है। तो पहला टारगेट आपका ये निकलेगा 99, दूसरा निकलेगा आपका 112 13, 100 से ऊपर वाला 105। इसमें स्टॉप लॉस क्या बनेगा? स्टॉप लॉस आपका जो है ना, ये जो वैसे तो जो एरिया ब्रेकआउट होता है ना उसके थोड़ा नीचे होता है, लेकिन अगर आप सेफ साइड चाहते हैं तो 85 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं ताकि लंबी रैली पकड़ सकें। ठीक है। तो FFL अगर लॉक लग रहा है, जी वो लॉक लगा है इस लेवल पे, तो इसके अंदर बड़ा अच्छा चांस आपको मिल सकता है। ठीक है। फैक्टो सीमेंट का बताइएगा, ये कैप लगा हुआ है, हमारी कॉल में भी था, आज दिखाया भी हमने। यार फैक्टो ना अंडर परफॉर्मिंग था बड़े अरसे से। ठीक है। तो मैं इसको बड़ा अच्छे तरीके से वॉच कर रहा था, ये उस तरह चल नहीं पा रहा था, लेकिन जो बाकी सीमेंट स्टॉक्स थे ना वो बहुत चल पाए थे। बिल्कुल। इसकी अर्निंग भी अच्छी है, फंडामेंटल भी अच्छे हैं, तो ये इसने भी वही पूरा प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है। और अगर हम यहाँ से भी इसको लेके चले चैनल भी, तो एक ज़बरदस्त किस्म की फॉर्मेशन बन रही है, जो कि आपको जो टारगेट बन रहा है ये 125 तक का बन रहा है। 125 तक 20 रुपये भी जगह इसमें। अगर ये सीधा चलता है इस लेवल पे और पीछे से कहीं आता है तो आपको ये ज़्यादा भी दे सकता है, जो कि 150 भी बन सकता है, 140 भी बन सकता है। लेकिन पहला टारगेट आपका ये 116 रुपये, दूसरा 123 रुपये। ठीक है। कैप लगा हुआ है, बाइंग लगा दें कैप पर इसकी? मिलता है तो अच्छी बात है, अच्छा स्टॉक है, इसके अंदर तो जाएगा नहीं इंशाल्लाह। अभी इस वक्त अगर आपको थोड़ा सा नहीं समझ आता, ट्रेडिंग नहीं कर पाते, तो स्प्लिट बाइंग करें, थोड़ी अभी कर रहे हैं, थोड़ी बाद में कर लेगा नीचे मिले। सही। अच्छा, आखिरी स्टॉक बता दीजिएगा, बीको स्टील सर, इसके बारे में वैसे ही लोग काफी पूछ रहे हैं। बीको तो अच्छा तो है, बीको तो सीधा सीधा तो जा रहा है ऊपर तो है, इसमें क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, और ट्रेडिंग करनी है ना, मजीद पैसे बचेंगे कि नहीं? टारगेट नजर आ रहा है 38 रुपये भाई। अगर ये इसका बड़ा ब्रेकआउट एरिया होगा डबल टॉप वाला 31 रुपये का, 31, और इससे पहले अगर ये कहीं रुकेगा तो ये थोड़ा यहाँ रुक सकता है 27 28 रुपये। ओके, तो इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ कंटिन्यू कर, यहाँ लेना चाहिए अगर बाइक को मिलता है, कोई मसला नहीं है। स्टील सेक्टर के अंदर एक प्रोमिनेंट स्टॉक है, ठीक है, जो अच्छा नजर भी आ रहा है, अच्छी ट्रेडिंग भी करा रहा है, और ऐसे स्टॉक्स जो है ना वो ट्रेडर्स फ्रेंडली हो जाते हैं, जो इनके अंदर अच्छा मूव होता है और जो कॉन्स्टेंटली पैसे दे रहे होते हैं। तो वो बड़ा देखना पड़ता है कि हाँ, कि 10 आदमी अगर किसी स्टॉक के बारे में सोचते हैं तो उसकी क्या राय है 10 के 10 की, तो एक अच्छी चीज़ साबित होती है। बाकी ट्रीट भी है, जहाँ जहाँ वॉल्यूम लग रहे हैं, फास्ट केबल है, सर्ल्ट पाकिस्तान है, पाकिस्तान रिफाइनरी है, बहुत सारे स्टॉक है जिसमें लोग आज काम कर सकते हैं। मार्केट अच्छी है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का जरूर ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक है। बाकी याद रखिएगा, नंबर है 0336244466। अभी व्हाट्सएप पर रब्ता करके पिछले रेट्स के ऊपर अपनी सब्सक्रिप्शन लाजमी करवाइए।